नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। हम आज यहां पर खड़े हैं राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में। यहां पर पशु पालक आते आते कम होने लगे तो प्रशासन और स्थानीय लोगों को लगा कि यहां पर पशुपालक कम आ रहे हैं, तब यहां पर कुछ सुविधाएं जुटाई जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि आकर्षित किया जाए, लोग आए, पशुपालक आए। और यहाँ पर सुविधाएं ऐसी रखी गई, हम आपको दिखाना चाहेंगे। पूरी सुविधाओं को लेकर बालोतरा कलेक्टर ने पूरी बागडोर अपने हाथ में ली और सोचा कि इनको सुविधाएं दी जाए। दुकानदारों से 1-1 लाख रुपए किराया लिया गया। उसके बाद सुविधाएं, यहाँ ग्राहक आए तो इनको कूद के आना पड़ेगा, यहाँ ऐसा कूद के आना पड़ेगा, यहाँ गड्ढा है। अब यहाँ पर गड्ढा, जबकि बालोतरा कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक दुकानदार को यहाँ पर जमीन समतल करके दी जाएगी। अब समतल करने, जब जमीन समतल करके नहीं दी गई, तब दुकानदारों को कितनी समस्या झेलनी पड़ गई है, वो हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं। यहाँ पर इतना गड्ढा है, 3 फीट गहरा गड्ढा है, न तो मोटरसाइकिल उतर सकती है, न कोई बड़ा बुजुर्ग यहाँ पर नीचे आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर परेशान दुकानदार खुद अपने व्यवस्था से यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। देख पा रहे हैं, परिवार के बच्चों को लगाया गया है, खुद लगे हुए हैं, क्योंकि मेला परवान पर चढ़ने वाला है। आखिर 1 लाख रुपये किराया भरा है, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं इनको खुद को करनी होगी। अंदर पानी नहीं आए, इसीलिए यहाँ पर भर्ती दे रहे हैं। बात यही नहीं है, बात जब पीछे लेके जाए, कैमरा में सहयोगी कहूँगा कि दुकान के पीछे चलाएं, वहाँ के क्या हालात हैं। यहाँ देखिए, ये दुकान है, यहाँ पर सामान पड़ा होगा, यहाँ पर सामान पड़ा रहेगा, और दुकान के जस्ट पीछे कितना गहरा गड्ढा है। ये भी गड्ढा है, दुकानदारों ने भरा है गड्ढा। यहाँ पर जेसीबी लगाकर हम दुकानदार से भी बात करेंगे वास्तविकता क्या यहाँ के हालात है। दुकानदार परेशान है, पशुपालक परेशान है, प्रशासन ने पैसे दे दिए और इनसे पैसे ले लिए। अब आखिर कमी किसकी है, ये हम देखना चाहते हैं। क्या यही है यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है? इस कदर पशु मेला आगे बढ़ पाएगा? हम बात करेंगे दुकानदार से। कहाँ गए दुकानदार? जी सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम केसराम प्रजापति। आपको कितने रुपये आपसे लिए दुकान यहाँ से? हमारे से दुकान के लिए 1 लाख से 2 लाख तक सबका अलग है जी, बोली लगी थी जी। सब अपना अनुसार 1 लाख से, किसी का 80,000 से लेके 2 लाख तक बोली है। तब आपको कहा क्या था जब दुकान दी? जब हमारे एसटीएम से पहले बात हुई थी, एसटीएम ने बोला था कि हम आपको दुकान सब बराबर करके देंगे, तो वो भी हम लोगों ने लिखित में दिया जी। तो एसटीएम साहब ने बोला कि हम होली से पहले आपको क्लियर करके देंगे जी। और उसके बाद होली आ गई, धीरे धीरे मेला भी आ गया, हमारी कोई दुकान तैयार हुई नहीं जी। तो हम लोगों ने सोचा लाख रुपए पहले दिया जी। और उससे पहले एसटीएम से बात हुई कि हम लोग चेक से अनुसार पेमेंट करेंगे, हमारी दुकान क्लियर होगी, आपका होली के बाद चेक डालना। तो एसटीएम साहब ने बोला कि अब आपने समतल खुद करवाई है? हमें सब ने खुद कराई है। यहाँ पे पीछे गंदा पानी है, कम से कम 20 पीस हाइबो डाला है, और हमारी खर्चा आ गया आपके एक्स्ट्रा? करीबन 15 से 20 हजार रुपया एक दुकान पे खर्चा आया है। अब ये 1.5-2 लाख रुपए बोली लगाकर दुकान ली, और उसके बाद में प्रशासन ने कहा कि समतल हम करवाएंगे, लेकिन जब समतल प्रशासन ने नहीं करवाई, वो लिखित में दिया हुआ है, लिखित में कलेक्टर साहब ने लिखित में नहीं, कलेक्टर साहब एसडीएम की संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक की बैठक हुई, तब इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि अतिशीघ्र पशुपालकों को, दुकानदारों को समस्या नहीं हो, इसे अतिशीघ्र समतल करके दी जाए। लेकिन 25-30 हजार समतल करवाने लगे, फिर भी पीछे कीचड़ बह रहा है। अब आखिर इसका भुगतान करे कौन, और आखिर किसकी है जिम्मेदारी? इसी तरह भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध आम जन की समस्याओं को उठाने के लिए देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है अभी यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के प्रभारी डॉक्टर राजेश जी, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेले में अव्यवस्थाएं हैं, गड्ढे पानी से भरे हुए केमिकल युक्त गड्ढे हैं, जबकि प्रशासन ने और बालोतरा कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से समतलीकरण करके ही दुकानदारों को दिया जाए। समतलीकरण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रीटमेंट प्लांट का पानी दुनिया भर का इकट्ठा है, और दूसरा बजरी खनन। अवैध बजरी खनन होने से इस लेवल तक की रिकवरी होनी मुश्किल है, क्योंकि मेला मैदान में बजरी ही उपलब्ध नहीं है, तो खड्डे किससे भरेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या वही है कि साल भर बजरी खनन अवैध रूप से होता है,
तो उससे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो उसको 5, 7, 10 दिन में हमने कोशिश पूरी की है और लगभग रिकवरी हो गई है, समतलीकरण करवाया। लेकिन नदी के अंदर जब बजरी नहीं है तो उस गड्ढों को रिकवरी करना पॉसिबल नहीं। फिर भी प्रशासन ने मिलके और विभाग ने मिलके पूरा काम किया और लगभग रिकवरी हो गई है। कुछ जगह है रिकवरी प्रॉब्लम, तो उसको तो सॉर्ट आउट करना मुश्किल है, क्योंकि आसपास बजरी भी नहीं है। उसको डंपर से भर के डालने में भी समस्या, कहाँ से डाले बजरी, तो पूरी नदी में खनन हो चुका है। सर, समतलीकरण प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, बल्कि दुकानदार खुद 25-30 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च करके करवा रहे हैं। नहीं, समतलीकरण का हम पीछे कलेक्टर साहब भी विजिट कर चुके हैं, मैं भी विजिट कर चुका हूं, और जेसीबी से डंपर से मिट्टी वगैरह रैंपें टूटी हुई थी, पूरी अस्त व्यस्त स्थिति थी। और हमने कि या किसी को अब कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं चाहिए तो उसने अपने लगाया, बाकी एक लेवल तक हमने उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई है। जो स्थिति आज से 15-20 दिन पहले थी उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। और प्रॉब्लम तो बजरी अवैध खनन होगा तो इसको हर साल होता है, हर साल ये समस्या आती है मेले में, और हर साल समतलीकरण के लिए हमें प्रॉब्लम आती है। अब जो गड्ढे हैं और रैंप के पास में गड्ढे हैं वो अब भरे जाने संभव नहीं है। नहीं, जो काम लगभग हो चुका है, दुकानें भी सेट हो चुकी है लगभग, अब पॉसिबल है नहीं। और जो व्यवस्थाएं हो चुकी है उसमें अब लगभग सारे व्यापारी वगैरह सेटल हो चुके हैं, दुकानें सेट हो चुकी है। अब पॉसिबल नहीं है। जो गड्ढे हैं, जो समस्याएं हैं, वो यूं की त्यों रहेगी। जैसा पशुपालक चाहे, जैसा दुकानदार चाहे, वैसा रहे। प्रशासन ने कर दिया हाथ खड़े कि अब वो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसी प्रकार अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय से जुड़ी हुई समाचारों के लिए जुड़े गए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।